हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑटो स्पायर वर्क्स में। आज एक गाड़ी आई है मेरे पास, टाटा BS 4830 TK। इस गाड़ी में प्रॉब्लम है कि इसका एक्सीलेटर पेडल बार बार मेरा छोड़ रहा है। जो इसका एक्सीलेटर पेडल है वो मेरा बार बार छोड़ दे रहा है। घाटी या फिर कहीं पर भी प्लेन रास्ता में भी बार बार इसका एक्सीलेटर पेडल छोड़ने का शिकायत है। तो हम मीटर ऑन करके इसका देखते हैं। तो मीटर में मेरा देखते हैं कि इसमें चेक लैंप वगैरह भी आ रहा था उस टाइम पे, अभी नहीं आ रहा है। उसका ड्राइवर का बोलना था कि चेक लैंप वगैरह सब आ रहा था, लाइट वगैरह सब जल रहा, अभी तो नहीं जल रहा है। तो इस गाड़ी में यही प्रॉब्लम है कि गाड़ी का एक्सीलेटर पेडल बार बार छोड़ रहा है। तो चलिए हम देखते हैं इस गाड़ी को, ये एक बार स्टार्ट करके देख लेते हैं कि कहीं लाइट तो नहीं ना जल रहा है। देखिए हम स्टार्ट भी किए लेकिन लाइट उट नहीं जल रहा है। तो चलिए एक बार हम देखते हैं इसको लैपटॉप लगा के गाड़ी में कि क्या प्रॉब्लम है, आखिर बार बार एक्सीलेटर पेडल क्यों छोड़ रहा है। तो चलिए हम लैपटॉप लगा के देखते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो हम लैपटॉप को गाड़ी के साथ में कनेक्ट कर लिए हैं। देखिए कनेक्ट कर लिए। चलिए अब हम फॉल कोड में देखते हैं कौन कौन सा फॉल कोड है इसमें। देखिए हम फॉल कोड तो खोल लेते। फॉल कोड इसमें बहुत सारा है। शुरू पर पहला फॉल कोड है 0415, एक बार आया था, एक्टिव में था, इनएक्टिव में है अभी। उसके बाद 1852 है, 2 बार आया था, इनएक्टिव में है। 1682 एक बार इनएक्टिव में है। 0241 2 बार आया, इनएक्टिव में है। 0418 54 बार आया है मेरा इनएक्टिव, मतलब एक्टिव इनएक्टिव होके 54 बार, ठीक ना। अब सब ये देखिए 1242 ये मेरा 626 बार, मतलब सबसे ज्यादा यही आया है देखा जाए तो इनएक्टिव में ही भी। उसके बाद मेरा 0428 519, मतलब ये और ये दोनों फॉल कोड मेरा ज्यादा है, 1242 और 0428। उसके बाद तीसरा मेरा 0418 फॉल कोड ज्यादा है। उसके बाद हम देखते हैं 1241 मेरा 2 बार आया था। उसके बाद 0132 2 बार। और देखते हैं नीचे और है क्या, नहीं बस इतना ही। तो मतलब जितना भी फॉल कोड है इसमें से सबसे ज्यादा मेरा 0428 और 1242 और 0418 आया है, मतलब ज्यादा काउंट में। अब हम ये सब देखते हैं तो ये सब तो मेरा नॉर्मली इंजन, मेरा क्या बोलते हैं वो प्रेशर स्विच का है। तो एक बार है, इसका कोई इशू नहीं है। 1852 भी इसका कोई इशू नहीं होगा। 1682 एक बार देख लेते ध्यान में कि 1682 कब एक्टिव हुआ था। कि देखिए मेरा इंजन हमारा अभी दिखा रहा है 6333, ठीक, 6333 हमको याद रखना है। 6333 मेरा अभी का रियल टाइम है। तो हम इसको पहचानेंगे कैसे, तो कौन फॉल कोड में काम करना है। तो हम 1682 को डेटा खोल लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं ये कब एक्टिव हुआ और कब इनएक्टिव हुआ। तो चलिए हम नीचे देखते हैं इंजन हावर में। देखिए इंजन हावर आगे 41,022 में एक्टिव हुआ था, 41,122 में इनएक्टिव हुआ। तो मतलब ये बहुत पहले का है, ये पुराना फॉल कोड है, तो इसको हमको ध्यान नहीं देना है। अब चलिए इसको हटा देते हैं। अब हम देखते हैं मेरा जो है 0418, तो एक बार इसको हम देख लेते हैं कब आया था। क्योंकि इतना सारा फॉल कोड है तो हमको सबके ऊपर काम तो नहीं करना होगा, कोई एक या दो ही फॉल कोड होगा जिसके ऊपर हमको काम करना होगा। तो इसीलिए हम ऐसा डेटा देख रहे हैं ताकि हमको समझ में आ जाए कि कौन सा फॉल कोड के ऊपर काम करना है हमको। तो चलिए इसका डेटा देखते हैं, इसका कितना दिखा रहा है इंजन हावर। तो इसका इंजन हावर दिखा रहा है 3261 और 5784, लगभग 1000 पीछे ही एक्टिव हुआ। तो मतलब ये मेरा क्या चीज का है देखते हैं। 0418 मतलब ये मेरा वाटर फ्यूल का है, तो फिल्टर उल्टर का होगा, तो ये हट गया है, मतलब चेंज करवा दिया होगा। चेंज इसका ओनर और ड्राइवर का कहना था कि हम फिल्टर चेंज कर लिए हैं, तो ये मेरा हो चुका है। अब हम देखते हैं जो मेरा सबसे ज्यादा काउंट में है 1242 और मेरा 0428, ये दोनों मेरा फॉल ज्यादा काउंट में है। तो हम ये दोनों देखते हैं डेटा। 1242 को हम पहले देखते हैं इसका कब एक्टिव हुआ था और कब इनएक्टिव हुआ है। तो चलिए इसको हम देखते हैं इंजन हावर किधर। हाँ देखिए ये मेरा 760 मतलब 6066 में एक्टिव हुआ और 6331 में इनएक्टिव हुआ, मतलब अभी तक ये चला है। तो मतलब उतना देर से अभी तक, क्योंकि मेरा 6333 है अभी रियल टाइम, और इसका 6331, मतलब 2 घंटा ही पहले हटा है। तो ये कौन सा फॉल कोड है हम इसको देख लेते हैं, याद रखते हैं मेरा कौन सा फॉल कोड है। ये मेरा 1242 है, ठीक,
1242 से पहला फॉल कोड हमको मिल गया कि ये मेरा ज़्यादातर तक एक्टिव रहा है और अभी रिसेंटली है। तो 1242 पहला फॉल कोड है हमको जिस पे काम करना। अब दूसरा हम फॉल कोड देखते हैं 0428। 0428 में देखिए इसका इंजन हॉवर दिखा रहा है 5487, समझ रहे, 5487 में एक्टिव हुआ है और इनएक्टिव हो रहा है 6312। मतलब ये भी रिसेंटली टाइम में एकदम इनएक्टिव हुआ है, कुछ घंटा पहले इनएक्टिव हुआ है। तो मतलब ये भी मेरा काम करने का लायक, इसमें हमको भी इसमें काम करना होगा हमको। ये कौन सा फॉल कोड है 0428, मतलब मेरा 1242 और 0428 ये दोनों फॉल कोड ऊपर काम करना होगा, बाकी बात ये नहीं है। तो मेरा 1242 और 0428 हमको इसके ऊपर दोनों को काम करना होगा, ठीक। अब हम ये दोनों फॉल कोड को हम खोल लेते हैं पीडीएफ में, उसके बाद हम दिखाते हैं फॉल कोड में क्या बता रहा है और क्या करना होगा इस दोनों में काम। तो चलिए हम इसको आपको हम ले चलते हैं, जो मेरा फॉल कोड पीडीएफ है हम पीडीएफ में ले चलते हैं। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम बता रहा है, क्या चीज़ का प्रॉब्लम है और इसको हम कैसे ठीक करें। तो चलिए हम पीडीएफ खोल लेते हैं, उसके बाद फिर हम आपको आगे दिखाएंगे, उसमें समझाएंगे कैसे क्या करना है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम पीडीएफ खोलते हैं फिर। हाँ, तो हम खोल लिए हैं फॉल कोड 1242। तो इसमें देखिए मेरा क्या लिखा हुआ है रीजन में, एक्सीलेटर पेडल, देखिए सॉरी मेरा लिखा हुआ है रीजन में एक्सीलेटर पोजीशन सेंसर नंबर 1 एंड नंबर 2 आर रीडिंग डिफरेंट वैल्यू। इसका बोलने का मतलब है जो मेरा एक्सीलेटर पेडल में जो सेंसर है, दोनों सेंसर 1 और 2 नंबर दोनों सेंसर का जो रीडिंग है वो मेरा गलत है, मतलब कम बेसी है, ठीक ना, डिफरेंट वैल्यू अलग है। तो चलिए इतना सा समझ आ गया, हम आगे थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। तो देखिए कंडीशन फॉर सेटिंग द फॉल कोड में हम पढ़ते हैं थोड़ा सा, इसमें क्या बता रहा। इसमें लिखा हुआ इंजन कंट्रोलर मॉड्यूल क्रिटिकल इंटरनल फेलियर बेड इंटेलिजेंट डिवाइस और कंपोनेंट्स। इसका बोलने का मतलब है मेरा इस ईसीएम का अंदर से ही फेलियर है। तो ऐसा तो होगा नहीं क्योंकि मेरा बहुत रेयरली खराब होता है ईसीएम। तो दूसरा पॉइंट में देखते हैं क्या लिखा है, द इंजन कंट्रोलर मॉड्यूल ईसीएम डिटेक्ट द रीडिंग बिटवीन द एक्सीलेटर पोजिशन सेंसर 1 एंड एक्सीलेटर पोजिशन सेंसर 2 डिफर बाय मोर देन 2%। इसका बोलने का मतलब है जो मेरा एक्सीलेटर पेडल पोजीशन सेंसर है 1 नंबर और 2 नंबर, ये दोनों का मेरा डिफरेंट वैल्यू वो भी कितना 2%, मतलब इधर उधर है आगे पीछे। तो इसका मतलब मेरा एक्सीलेटर पेडल इसी की वजह छोड़ रहा है क्योंकि मेरा बराबर रीडिंग नहीं मिल रहा है, इधर उधर है रीडिंग, इसके वजह से मेरा एक्सीलेटर पेडल छोड़ रहा है। तो चलिए हम और नीचे पढ़ते हैं सॉफ्ट टॉक में क्या बता रहा है। तो देखिए इसमें बता रहा न्यूअर इंजन यूज टू थ्रोटल पोजिशन सेंसर द डिटरमाइन the throttle position. Older throttle pedal use as signal throttle position sensor and idle validation switch. If fault code 132 and 1241 are active when the accelerator pedal is in the idle position and fault code 132 goes inactive and fault code। तो इसका बोलने का मतलब है कि मेरा आइडल में कैसा, आइडल में ठीक है कि नहीं है। मेरा फॉल कोड 132 या 1241 तो एक्टिव नहीं है ना साथ में। तो इसमें ये बता रहा। अब दूसरा पॉइंट हम देखते हैं क्या लिखा। तो देखिए यहाँ लास्ट में लिखा हुआ सेंसर पोजीशन नंबर 2 आर नॉट रीडिंग द सेम वैल्यू पॉसिबल केस ऑफ द फॉल कोड इंक्लूड। मतलब इसके साथ में ये सभी फॉल कोड तो एक्टिव तो नहीं है ना, क्योंकि अगर ये सब रहेगा तो मेरा वायरिंग से भी हो सकता है। तो इसमें देखिए क्या बता रहा है दूसरा पॉइंट में, डैमेज एक्सीलेटर पेडल पोजीशन सेंसर नंबर 1 और डैमेज एक्सीलेटर पेडल पोजीशन सेंसर नंबर 2। इसका बोलने का मतलब जो एक्सीलेटर पेडल जो सेंसर है वो मेरा एक और दो दोनों खराब हो गया, तो मतलब वो मेरा एक्सीलेटर पेडल खराब हो गया है, ठीक। और उसके बाद देखिए दूसरा हम क्या बता रहा है, एक्सीलेटर पेडल पोजीशन सेंसर नंबर 1 एंड एक्सीलेटर पेडल पोजीशन सेंसर नंबर 2 सिग्नल वायर्स आर शॉर्टेड टुगेदर। मतलब जो नंबर 1 का सिग्नल है, सिग्नल वायर, और नंबर 2 का सिग्नल वायर, ये दोनों शॉर्ट है कहीं आपस में, चाहे आपस में शॉर्ट है या फिर कहीं ग्राउंड के साथ में शॉर्ट है। इसकी वजह से एक्सीलेटर बार बार छोड़ रहा है, ठीक। तो हम और एक चीज आप लोगों को बता देते हैं, एक्सीलेटर पेडल में ज्यादातर सबसे ज्यादा अगर 1241 जब भी एक्टिव हो तो ज्यादातर मेरा एक्सीलेटर पेडल खराब रहता है। बता दे का है,
क्योंकि एक्सीलेटर पेडल को आप पकड़ के अगर हिलाइएगा तो आपका प्ले रहता है, एक्सीलेटर पेडल प्ले हो जाता है। दाहिना राइट और लेफ्ट करिएगा तो हिलेगा हल्का हल्का। अगर ऐसा हो रहा है तो एक्सीलेटर पेडल 100% खराब है, क्योंकि हल्का सा भी प्ले हो जाता है तो मेरा सिग्नल गलत देने लगता है। तो पहला पॉइंट ये है, अगर 1242 जब भी फॉल कोड आए तो आप सबसे पहले एक्सीलेटर पेडल को चेंज करके देखिए। एक बार करंट वगैरह वोल्टेज वगैरह सब कुछ चेक कर लीजिएगा, उसके बाद आप एक्सीलेटर पेडल को चेंज करिए, 100% ठीक हो जाएगा 1242 में। चलिए 1242 हमको समझ में आ गया। अब हम दूसरा फॉल कोड देखते हैं। मेरा 0428 था, तो हम उसको सर्च कर लेते हैं 428। थोड़ा सा इंतजार करिए और मेरा आ जाएगा। तो 1242 के बारे में हमको तो पूरा अच्छा तरीका समझ में आ गया क्या है क्या नहीं। हम थोड़ा सा दूसरा फॉल कोड में देखेंगे। 428 में सर्च किए, थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखिए मेरा आ गया 428। इसमें देखिए क्या बता रहा है रीजन में, हाई वोल्टेज डिटेक्ट एट द वाटर इन फ्यूल सर्किट। इसका बोलने मतलब जो मेरा वाटर इन फ्यूल का जो वायर है उस वोल्टेज मतलब बहुत ज़्यादा बता रहा है, जो सिग्नल जो जाता है उसमें बहुत ज़्यादा बता रहा है, तो बहुत ज़्यादा वोल्टेज दिखा रहा है। ये होगी। अब थोड़ा सा और पढ़ते हैं हम। देखिए कंडीशन फॉर सेटिंग द फॉल कोड में पढ़ते हैं। इसमें लिखा है द इंजन कंट्रोलर मॉड्यूल ईसीएम डिटेक्ट द वाटर इन फ्यूल सेंसर सिग्नल वोल्टेज वाज आउट ऑफ रेंज है। इसका बोलने का मतलब जो सिग्नल वाला वोल्टेज है, जो मेरा सिग्नल जाता है उस जो वाटर सेपरेटर जो मेरा सिग्नल जाता है उसमें वोल्टेज ज़्यादा बता रहा है, मतलब ज़्यादा दिखा रहा है। तो हम सॉल्व टोल के पढ़ते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो देखिए इसमें बता रहा पॉसिबल केसेस ऑफ दिस फॉल कोड इंक्लूड। इसका अब इसमें देखिए पॉइंट मेरा बता रहा ओपन रिटर्न और सिग्नल सर्किट इन द हार्नेस कनेक्टर और सेंसर। इसका बोलने का मतलब जो मेरा रिटर्न और सिग्नल वायर है ये दोनों मेरा कहीं, चाहे तो सॉकेट मेरा खुला हुआ या फिर वायर टूटा हुआ या कहीं पे कोई कॉपलर या हार्नेस से कहीं पे टूटा हुआ, पहला पॉइंट। अब दूसरा में देखिए क्या बता रहा, सिग्नल वायर शॉर्ट टू सेंसर सप्लाई और बैटरी वोल्टेज। जो मेरा सिग्नल वायर है वो मेरा शॉर्ट हो गया है, सेंसर सप्लाई से हो गया है या फिर कहीं बैटरी वोल्टेज से हो गया, कोई भी चीज़ से शॉर्ट हो गया। तो इसमें फिर बता रहा है रेफरेंस द अपोरेटेड ओईएम वायरिंग डायग्राम एंड ट्रबल शूटिंग। इसको मतलब चेक करने के लिए बोल रहा है। तो अब इसमें मेरा बोल रहा है कि चाहे तो मेरा कॉपलर खुला हो या फिर कहीं वायर शॉर्ट है, तो हम इसको भी देख लेंगे। ज़्यादातर मेरा कॉपलर खुला रहता है या तो फिर वायर ही टूटा हुआ रहता है सामने से। तो ये दोनों फॉल्ट कोड के बारे में हमको अच्छा तरीका से समझ में आ गया। चलिए हम आगे चलते हैं। आप लैपटॉप स्क्रीन पे चलते हैं, इनसाइड सॉफ्टवेयर में आप जाते हैं। हाँ तो हम चेक कर लिए हैं। इसका मेरा एक्सीलेटर पेडल ख़राब था। एक्सीलेटर क्योंकि वीडियो लंबा ना, इसकी वजह से हम वो हटा दिए हैं, इसलिए एक्सीलेटर पेडल इसका ख़राब था। और मेरा जो वाटर इन फ्यूल का जो कॉपलर था वो कॉपलर मेरा खुला हुआ था, इसके वजह से फॉल कोड एक्टिव था। क्योंकि हमने पीडीएफ में पढ़ लिया है, तो पीडीएफ में पढ़ लिए इसीलिए हमको अब ये फॉल कोड को हम एक बार रीसेट करते हैं। अब फॉल कोड को हम रीसेट कर एक बार डेटा मॉनिटर में देखते हैं कि कैसा काम कर रहा है। चलिए हम इसको रीसेट कर लेते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसके वजह से हम एक्सीलेटर पेडल वाला मतलब नहीं बताएगा एक्सीलेटर, क्योंकि एक्सीलेटर पेडल जो लगाए इसलिए हम उसको नहीं दिखाए। और हम कॉपलर भी खुला हुआ था मेरा, तो कॉपलर को हम लगा दिए। बाकी बात तो हम लोग पीडीएफ में समझ ही गए थे कि क्या क्या कारण से हो सकता है। तो चलिए हम इसको रीसेट करके एक बार देखते हैं। डेटा मॉनिटर में रीसेट हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें रीसेट होने में। उसके बाद हम लोग डेटा मॉनिटर में जाके देखेंगे इसका एक्सीलेटर पेडल का। तो चलिए एक बार ये हट जाने देखते हैं, हट जा रहा है कि नहीं हट रहा है। उसके बाद हम डेटा मॉनिटर में जाके देखेंगे फिर। हाँ देखिए मेरा फॉल कोड सब हट गया है। अब हम डेटा मॉनिटर डेटा लॉगर को खोल लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं इसका डेटा क्या दिखा रहा है। हाँ तो अब चलिए इसमें हम सबसे नीचे चल जाते हैं। मिड एक्सीलेटर पेडल हमको चेक करना है, तो परसेंट एक्सीलेटर पेडल में चलते हैं नीचे मेरा। हाँ देखिए हम आ गए हैं। अब गाड़ी को हम स्टार्ट करते हैं।
देखिए हम गाड़ी को स्टार्ट कर लिए हैं। अब हम एक्सीलेटर पेडल रेस करते हैं, पूरा फुल प्रेस करते हैं। देखिए मेरा दोनों 100% पे, तो मैं तो मतलब मेरा ठीक है एक्सीलेटर पेडल अब, क्योंकि हम नया लगा दिए हैं इसमें। तो अब हम और भी डेटा थोड़ा देख लेते हैं। हाँ सब सही है लगभग में। एक बार हम इंटेक का प्रेशर भी देख लेते हैं कि इंटेक का प्रेशर कितना है मेरा। हाँ इंटेक का प्रेशर मेरा खड़ी गाड़ी में देख रहे 50+ है, क्योंकि मेरा 50+ इंटेक का प्रेशर है। तो मेरा प्रेशर लाइन में प्रेशर भी ठीक है, इसका इशू नहीं है खिंचाव विचाव में। उसके बाद हम एक बार वाटर सेपरेटर का देख लेते हैं। तो देखिए वाटर सेपरेटर सिग्नल मेरा 3 वोल्ट जा रहा है, ठीक है। नो वाटर डिटेक्टर, मतलब मेरा ठीक है अब। तो चलिए मेरा सब कुछ अब समझ में आ गया कि मेरा टोटल चीज़ सही है। अब देखिए कोई भी फॉल्ट कोड एक्टिव नहीं हुआ है। तो ये गाड़ी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। चलिए ठीक है, फिर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें ऑटो स्पार वर्क्स को। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, अगले टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें।